इस वक्त मेरे सामने बैठी है एक ऐसी टीम, मैं इनके बारे में क्या ही कहूं। मतलब जब से इनकी मूवी का ट्रेलर आया है तो पूरे सोशल मीडिया पे मचा दिया है इन्होंने ब्लिंग। मेरे सामने बैठी है द वंडरफुल स्टार कास्ट ऑफ चेता सिंह। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम है जी। थैंक यू। एक्साइटेड है जी? वेरी मच। कैसा लग रहा है जी इश्क एफएम में आके जी? इश्क एफएम में आकर 104.8 का बुखार चढ़ गया है। तो मैं बोलूंगा एकदम आरजे की तरह वेलकम ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ पंजाबी स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ और शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं। थैंक यू। और इसी के साथ मैं आगे का इंटरव्यू इनको ही सौंप रहा हूँ। मेरी नौकरी तो ऑलरेडी जा चुकी है। एक्चुअली में भाई तुसी एकदम ही आरजे वाली फील दे रही है। तो मूवी की सबसे बात अच्छी बात है जी भाई। सबसे अच्छी बात जी जो वो फोटो लगी हुई है ना, आए हाय कम वो पूरी फील फील अलग और जो बंदों की चाहिए थी उनकी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखो तारीफ तो या बात तो सबने करी है इस बारे में, बट ये वाली जो बात आपने कही जिन जिन का होना चाहिए था वो है, और जो इस मूवी में हमारे साथ होने चाहिए थे वो भी है। मैं एक बार फिर से चाहूंगा हम सब तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ है इस वक्त डायरेक्टर आशीष कुमार जी एंड द लीड जो कर रहे हैं इस मूवी में जान, जो चेता सिंह बने हैं, प्रिंस कंवलजीत पाजी। इनके लिए जोरदार तालियां। एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल एंड द रूड पुलिस वाली जो इसमें बनी है। ट्रेलर में हमने देखा बहुत मारा आपने ट्रेलर में लोगों को। नया एडजेक्टिव मिला। सर मूवी में वैसे तो दूसरी वाला स्वीटी है वो। थैंक यू। ट्रेलर की सबसे पहले बात करते हैं। बहुत ज्यादा इसकी वाइब बन रही है। आई थिंक कुछ ही दिनों में मिलियन पार कर चुकी है, और यही हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये मूवी में भी आपको रिस्पांस मिले। तो कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हो क्या? इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? क्योंकि ये थोड़ा सा देखो, ये तो है कि एक अलग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे ऐसा रिएक्शन क्या कहना चाहते हैं आप? ट्रेलर के ऊपर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। मैं एज डायरेक्टर मतलब जो मेरी उम्मीदें थी ट्रेलर से लेके, जब ये रिलीज हुआ मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े तो मुझे सबसे अच्छा कमेंट ये लगा कि भाई पंजाबी फिल्म वाला जो एक फील जो हमेशा कहते हैं कि लोग रहता है, उन्होंने इसको एक ऑल ओवर ये लगा के चले कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है और ये इंडियन सिनेमा का पार्ट। तो मतलब कि अमेजिंग रिस्पॉन्स जो पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रिंस भाई मुझे ये सही लगा कि ये फिल्म सिर्फ पंजाबी में नहीं होनी चाहिए, हर भाषा में जितने भाई कमेंट भी सीखे भाई। हाँ भाई कमेंट की बात कर रहा हूँ कि कन्नड़ में जितने में भी कर सकते हैं, जितना प्रोड्यूसर का बजट है तो उतने में हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है पंजाबी में। पर आई थिंक ये बहुत बड़ी लेकिन मजेदार चीज ये है, फिर हमारे इससे ये चीज आ रही है कि एक पंजाबी में ही है फिल्म, जिसकी अभी हम लोग ये दिल्ली आए हुए हैं, तो परसों मैं और बंटी बॉम्बे थे जी। तो वो ये सब जो चल रहा है पंजाबी फिर वहां पहुंच रही है, यहाँ हिंदी सब है, सभी भाषा है, तो इसका थोड़ा अलग मजा है। मैं वही कहता हूँ एक्चुअली ये कमेंट जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कि अगर लोग अभी से ही ट्रेलर से ही कह रहे हैं कि और मूवीज में बननी चाहिए थी, तो ये अपने आप में मतलब आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। जब ये ट्रेलर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, ट्रेंडिंग भी रहा, तो कहा था थैंक यू रब जी। ऑफ कोर्स कहा था। क्या रिएक्शन था आपका? थैंक यू रब जी। रिएक्शन मेरा यही था, आई कुडंट बिलीव इट। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। I mean, जब हम काम करते हैं फिल्म में तो हमारे लिए इट्स लाइक अ बेबी, तो वी वांटेड टू ग्रो, है ना, एंड वी वांट टू नर्चर इट, है ना। बट द थिंग इज कि सब तरफ से अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और यू नो सब लोग इन पर्सन भी बोल रहे हैं, तो इट्स लाइक वाओ ये क्या हो रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई एम वेरी वेरी श्योर कि ट्रेलर का जब ऐसे रिस्पांस मिलता है तो आपको लगता है आपकी मेहनत सफल होगी। तो हाँ जी प्लीज। स्पेशली जब पंजाबी में देखिए जैसे फिल्म बनी है, तो लाइक नॉन पंजाबीज जो पंजाबी नहीं बोल पाते या समझते नहीं है, राइट, वो भी अटैच हो रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर के साथ। सो दैट इज वेरी, आई थिंक इट्स लाइक यू नो वे ऑफ देम शोइंग रिस्पेक्ट टू अस कि हमने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। आई मीन जैसे प्रिंस जी ने कहा कि दूसरी लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, बिकॉज जब हम देखते हैं कोई फिल्म अच्छी बनती है तो हम लैंग्वेज एक बैरियर फिर वो तोड़ देते हैं। हम चाहे सबटाइटल्स ढूंढ के देखना चाहते हैं कि क्या है इस फिल्म में। सो मेरे को ऐसे लगता है कि शायद जो ऑडियंस है, लोग हैं, वो ये और एक्सपेक्ट करें कि नहीं ऐसी फिल्में और बननी चाहिए और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी साथ में होनी चाहिए, ताकि सबको इनकॉर्पोरेट करे।
सच्चे दिल से और मेहनत से जब कोई चीज होती है ना तो जी। उसका रिजल्ट भी वैसा ही Absolutely. मिलता है। तो ट्रेलर जिस चीज के ऊपर बना है द मूवी, उसकी थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। पाजी ने इसका लीड कैरेक्टर भी किया और स्क्रीन पे जी। भी आप ही ने लिखा है। जी जी। लिखते समय आया था कि ये किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा घबराहट थी बिकॉज इट इज वेरी नहीं, डिफरेंट मेरे फ्रॉम द कभी- यूजुअल। मेरे कभी ये आया नहीं, क्योंकि ना तो कभी करेक्टर करते टाइम आता है मेरे कि ये क्यों कर रहा हूँ, या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ना ही कभी लिखते टाइम आया। अब आप वार्निंग देख लो, उसमें कैसे कैसे डायलॉग थे कुछ डायलॉग ऐसे भी थे जो सबको लग रहा था कि ये हजम नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता था कि वो सब हमारे गांव में आम दादा वो सब बोल देते हैं, तो वही बातें ही थी, तो लोगों ने वैसे ही लिया। क्या वहीं से इंस्पायर होके कि आपने देखा कि मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, वो रिस्पांस अच्छा मिला, तो यहाँ पर भी आपने एक डिफरेंट सब्जेक्ट इसी पर्पस के लिए चुना, या इंस्पिरेशन ही आई थी? ये इंस्पिरेशन बेसिकली कहाँ से है इस कैरेक्टर की मूवी? सब्जेक्ट का थोड़ा कम रहता है कि मैं ये कहानी ऐसी हो वो ऐसा हो, मेरा रहता है कि उसका कैरेक्टर, उसमें जो जितने कैरेक्टर हैं वो कैसे हैं, उसके कहानी के सब पिलर हैं, तो मेरे वाला कैरेक्टर कैसा होगा, उसका मेकअप कैसा रखेंगे, उसकी आदत क्या होगी, वो रहेगा कैसे, है ना। जब ये बातें डायरेक्टर को पता होती हैं, जो कहानी सुनाने आता है उसको पता होती है, तो फिर आदमी जुड़ जाता है साथ में। तो यही मेरा रहता है, मुझे कहानी या उसका ज्यादा नहीं रहता, मुझे रहता है कि जिन बंदों के साथ काम करना है भी उनके साथ मेरा माहौल बन रहा है, मेरी दोस्ती हो रही है। जैसे वैसे आशीष है इसका नाम, मैं बंटी बोलता हूँ, तो बंटी जब मैंने ये सब बात चल रही थी कहानी वो सब, वो चलो ये भी हो जाता है कि हम लोग हैं कर लेंगे सेट, लेकिन किसके साथ सेट करेंगे, मैंने कहा डायरेक्टर मुझे मिला हुआ, मैं इसके साथ 15 मिनट बैठा, मैं बंटी करांगे फिल्म तो ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जब पुलिस वाली के कैरेक्टर की आई तो मेरी आदत है मैं अपने निकालता रहता हूँ, रेफरेंस निकाले। मैंने बंटी को फोटो दिखाने से पहले पूछा, मैंने ऐसे कर लिया, मैं कहा पुलिस वाली ले कौन की थी, कहता जब जी सोच रहे मैं इतना करता मैं कहा मैं फोटो करी, ऐसे करके जब ट्यूनिंग मिल जाती है तो फिर सब हो जाता है। आपकी कहानी कितनी अच्छी हो, आप कितने तोप मार हो, लेकिन जब वहां पे ट्यूनिंग नहीं है फिर मजा नहीं आता। सही बात है पाजी, माहौल होना तो चार चीजें और बन जाती हैं और बन निकल जाती हैं। आई एम श्योर इस मूवी में भी हुआ होगा हाँ। कि अगर वाइब है तो फिर वो चीजें जो है वो ऐसी सोची थी और बेटर और जो है वो बन गई, निकल गई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। इंस्पिरेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो जब आपने थोड़ा बहुत स्क्रीन पे लिख रहे थे तो कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा रमन राघव, थोड़ा नवाजुद्दीन जैसा कुछ, वहां से भी कुछ इंस्पिरेशन या कुछ और? उनका मैं फिल्म कोई नहीं छोड़ता, ये वो लोग हैं जिनकी हम वेट करते रहते हैं। इनकी वो जुराब वाली शॉर्ट फिल्म थी, ये एवरीथिंग खोल के रख लेते हैं। ये तो टारगेट बंदे हैं, मनोज वाजपेयी साहब, जितना नासिर साहब, जितने भी बंदे हैं, इरफान साहब, है ना, लेकिन ये नहीं कि उधर से कुछ लिया जाए किया, ऐसा नहीं होता। मेरे रहता है कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरे से तैयारी नहीं होती कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। मेरा यही होता है कि तैयारी दिमाग से की जाती है और आर्ट तो दिल से है। सही बात। मेरे फादर साहब बोलते थे कि आर्ट और हार्ट ये दोनों एक हैं, अगर बीच में माइंड आएगा तो आर्ट माइंड कर जाएगा। जब जी वैसे कहते हैं ना पुलिस वाले कैरेक्टर जब भी हम इमेजिन करते हैं, खासकर बॉलीवुड हो या फिर चाहे पंजाब इंडस्ट्री हो, जी। एक रूड, एक खूंखार, एकदम ऐसे ऐसे आता है, तो आपको देखकर मतलब ऐसा तो नहीं था कि लोग हल्के में लेते, इतनी खूबसूरत सी ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की, यार अच्छा आप भी कहेंगे जस्ट जोकिंग, मतलब ऐसा जो आपको इस कैरेक्टर में ढालने में कुछ प्रॉब्लम आई थी, या इट वाज जस्ट फ्लॉलेस कमिंग नेचुरली टू यू? As an actor, we do observe a lot of things and people and their behavior and personality, कैसे बैठते हैं, उठते हैं, उनके gesture, body language, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें subconscious mind में रह जाती हैं। तो जब ऐसे characters सामने आते हैं तो they just effortlessly वो आ जाते हैं, आपको खुद को भी पता नहीं होता कि आप वो वाला फलाना जो बंदा देखा तो उसका आप कुछ लेके, हाँ sometimes consciously हम लोग करते हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, तो दे जस्ट फ्लो इन योर आर्ट, है ना। तो जैसे तबू जी, लाइक यू नो आई लव हर, आई मीन कौन नहीं लाइक करता उनकी बहुत अच्छा नाम लिया आपने। यू नो, सो उनका थोड़ा सा देखा था, बट अगेन आई वांटेड टू डू समथिंग ऑर्गेनिक जो मैं कर सकती हूँ, इंस्पायर्ड ऑब्वियसली बाय यू नो जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एंड
फॉलोड बाय हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डिटेल्स पे वो काम करते हैं, ओह माय गुडनेस, इट्स लाइक वाओ। तो जैसे मैं ट्रेलर देख रहा था एंड आई एम श्योर हर ऑडियंस का भी यही रिएक्शन है, हर एक सीन में ना एक अजीब से चिल्स हैं, जी। मतलब ऐसे एक्साइटमेंट भी होती है, डर भी लगता है और ये भी होता है कि अब क्या होने वाला है। राइट। तो क्योंकि आपने ये मूवी क्रिएट की है, यू आर द क्रिएटर्स, वी आर द ऑब्जर्वर्स, कोई एक सीन में आपको खुद ही लग गया हो कि यार ये क्या क्रिएट हो गया, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वो पार्ट या सीन या शॉट की आपको खुद चिल्स आ गए हो कि ये तो अलग ही पहुंच गया कुछ ऐसा? मुझे जो हमारा सेटअप है ना, जिसको मतलब पंजाबी में हड्डा रोडी बोला गया है, बेसिकली वो जगह है जहाँ पर मरे पशु जानवर फेंकते हैं ना, उसका जो सेटअप था वो तो देखने में अपने आप में था ही, क्योंकि जब हमने उसकी स्केचिंग की, हमने जो उस आर्ट डायरेक्शन टीम ने वो पूरा एक तैयार किया, क्योंकि वो सारा कुछ नकली तैयार हुआ है, तो जब उसके सेट के ऊपर से चेता सिंह का जो गेटअप था, मतलब कट बट ये जो भी हमने उस पर वर्क किया, मतलब एक सीन जो मैंने अभी प्रीव्यू करते हुए, जब तक ट्रेलर का प्रीव्यू किया, मैंने थिएटर में देखा था वो, बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ, तो वो ट्रेलर में भी है कि वो टर्न करके चेता सिंह ऐसे बैठा हुआ आग लगा के, और वो ऐसा कर रहा है अपने चाकू वाकू जो पकड़ा हुआ हाथ में, उससे ऐसे करके जब वो टर्न करता है, मैं सच में बोल रहा हूँ, जो वो फेस के रिएक्शन या जो एक माहौल बनाना, वो सच में खूंखार है। मतलब देखने में लग रहा था कि हाँ वाकई कोई बंदा इतना भरा हुआ है, उसके अंदर इतनी ज्यादा ज्वाला पैदा हो चुकी है कि आप उसको देख के वो फील कर सकते हो उसकी आंखों में, उसके रिएक्शन में, और उस आग से ज्यादा जो ताप है वो उसके फेस पे दिख रहा है। बस एक लास्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किस टाइप की ऑडियंस के लिए ये मूवी बनी है, किसके साथ ये मूवी जाके देख के आ सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो अपने देखो मूवी तो फैमिली मूवी है, ठीक है। क्या रहता है कि कई बार ये हो जाता है कि यूए सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है ना, तो उसमें क्या रहता है कि ज्यादा फाइट है, ज्यादा ब्लड है, वायलेंस है, तो यूए ए मिल जाता है। पहले ये रहता था कि ए जो सर्टिफिकेट है उसमें तो वो गंदी फिल्म होगी, लेकिन अभी जब से ओटीटी ये सब आ गए हैं तो उस पर लिखा आता है 14 साल, 12 साल, 16 साल, 18 साल, 18 से कम वाले भी हैं, इधर उधर देख के वो भी देख जाते हैं। तो सेम है, इसका कोई ये नहीं कि ये देख सकता है या नहीं देख सकता है, फैमिली है, फिल्म है, सब्जेक्ट वैसा है, भाई बहन की कहानी है, लड़ाई मारकटाई भी हैगी है, वैसा माहौल है। ये यूथ के लिए भी है, 18 के ऊपर वालों के लिए भी है, 16 वालों के लिए भी है ना, तो सबके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और जितनी शिद्दत से आप लोगों ने इस इंटरव्यू में जवाब दिए हैं, जितने दिल से दिए हैं, मैं जेन्युइनली दिल से चाहता हूँ कि ये मूवी उतना ही अच्छा काम करे। मैं तो देख के आऊंगा ही, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देख कर आए।